हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पे कितना टैक्स लगता है, एलटीसीजी वर्सेस एसटीसीजी एक्सप्लेन करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। आपने स्टॉक बेचा, प्रॉफिट हो गया, लेकिन सरकार भी अपना हिस्सा चाहती है इसमें। जी हाँ, स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पे टैक्स लगता है दोस्तों, और उसके दो टाइप्स होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एसटीसीजी, और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी। और आज मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताने वाली हूँ कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है और आप कितना टैक्स देने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चेतना, आपकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आपके लिए स्टॉक मार्केट की लगातार अपडेट लाती रहती है। और ये वीडियो ना आपकी लाइफ के स्टॉक टैक्स कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म कर देने वाला है, इसलिए स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। तो कैपिटल गेन का मतलब होता है जब आप कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हो प्रॉफिट पे, जैसे कि अगर आपने रिलायंस के शेयर 1000 रुपए में खरीद लिए और 1500 में बेच दिए, तो 500 रुपए का प्रॉफिट आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। गॉट इट? अब सरकार ये देखती है कि ये प्रॉफिट शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है, और उसी हिसाब से ना टैक्स लगता है। अगर आपने लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को 1 साल के अंदर बेचा और प्रॉफिट कमाया, तो उससे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर एसटीसीजी। इस पे टैक्स लगता है फ्लैट 15%, चाहे आपका इनकम कितना भी हो। एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ कि 1 लाख का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ 15,000 टैक्स। बस इतना याद रखो, लेस देन 1 ईयर इक्वल्स टू 15% एसटीसीजी। अगर आपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 1 साल से ज्यादा टाइम तक होल्ड कर लिए और बेचने पर प्रॉफिट हुआ, तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर आप इसे एलटीसीजी भी कह सकते हैं। और अब गुड न्यूज ये है कि पहले 1 लाख तक का प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है उस पे 10% टैक्स लगता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का टैक्स फ्री और 50,000 पे 10% यानी कि 5,000 टैक्स। अगर आपको लॉस हो गया तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो दोस्तों, आप उस लॉस को भी ना एडजस्ट कर सकते हो फ्यूचर के गेन्स के साथ आराम से। शॉर्ट टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन्स के अगेंस्ट एडजस्ट आप कर सकते हो। लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही एडजस्ट होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना 1 साल में, तो उससे अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी आप इसमें आसानी से कर सकते हो। ये टैक्स तब लगता है जब आप शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचते हो और इसी के साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट बिजनेस इनकम होता है दोस्तों। इंडेक्सेशन का बेनिफिट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे बिल्कुल नहीं मिलता है, सिर्फ डेब्ट फंड्स में एप्लीकेबल होता है, ये याद रखिएगा। एलटीसीजी और एसटीसीजी फाइल करना पड़ता है आईटीआर में, इग्नोर बिल्कुल भी मत करो वरना पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। तो ये है, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। शॉर्ट में फिर से आपको समझाती हूँ, 1 साल से कम इक्वल्स टू 15% एसटीसीजी लगेगा, 1 साल से ज्यादा तो 1 लाख तक टैक्स फ्री हो जाएगा, बाकी पे 10% एलटीसीजी लगेगा। अब जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वही है जो टैक्स के रूल समझ के इन्वेस्ट करता है, वरना प्रॉफिट काफी हिस्सा टैक्स में चला जाता है। आप कमेंट करो एसटीसीजी एलटीसीजी और बताओ कौन सा आपने एक्सपीरियंस किया है। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर कर देना दोस्तों। ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस।